हेलो फ्रेंड्स, मैं शायन मुखर्जी, कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट नंदादीप आई हॉस्पिटल। आज मैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम और सीवीएस के ऊपर आपको जानकारी देने वाला हूँ। सिंड्रोम ये वर्ड का मतलब ये होता है जब बहुत सारे तकलीफ जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो उसको सिंड्रोम बोलते हैं। सिम्टम्स मतलब अगर कोई एक तकलीफ हो उसको सिम्टम बोलते हैं, तो मल्टीपल सिम्टम्स को एक साथ सिंड्रोम बोलते हैं। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम CVS मतलब कंप्यूटर के रिलेटेड बहुत सारे सिम्टम्स अगर एक साथ जुड़ जाते हैं तो उसको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बोलते हैं। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कंप्यूटर का एक्सेसिव यूजेज होने के लिए हो सकता है, एक्सेसिव अदर डिजिटल गैजेट्स जैसे कि लैपटॉप, फिर टैब, मोबाइल, इवन टीवी स्क्रीन का एक्सेसिव यूजेज होने के लिए भी हो सकता है। तो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम CVS का मतलब ये होता है जे एक्सेसिव डिजिटल गैजेट्स का यूजेज होने की वजह से जो हमारा आंखों में तकलीफें होता है वो सारे सिम्टम्स को एक साथ मिला के कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बोलते हैं। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम का कॉमन सिम्टम्स क्या है? आंखों से पानी आना, फिर आंखों में टायर्ड फील होना, आंख बार बार लाल होना, आंख में इन्फेक्शन नहीं है फिर भी आंख लाल होना, आंख में स्ट्रेन होना, आंख में इरिटेशन होना, फिर आंख में थकावट महसूस होना, उस हेडेक होना, सर दुखना, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स कंप्यूटर विजन सिंड्रोम्स में दिखाया जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स आपको अगर होने लगा कि ऐसे कुछ आपको महसूस होता है तो डेफिनेटली आपको एक बार आई चेकअप कर लेना चाहिए। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम ये किस वजह से होता है? यस, डेफिनेटली नाम से ही मालूम पड़ रहा है, एक्सेसिव डिजिटल वर्क या एक्सेसिव कंप्यूटर यूज करना, एक्सेसिव लैपटॉप यूज करना, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम की वजह से यही होता है। तो क्या होता है एक्चुअली, हम लोग का आंख फिजियोलॉजिकली 6 सेकंड में एक बार ब्लिंक करते हैं और हमारा आंखों में एक लेयर है पानी का लेयर जिसको टीयर मेनिस्कस बोलते हैं। टीयर मेनिस्कस लेयर जो है वो हमारा आंखों में लुब्रिकेशन मेंटेन करने में मदद करते हैं। तो ये टीयर लेयर में अगर कोई डिस्टर्बेंस हो गया तो डेफिनेटली आंख में इरिटेशन चालू हो जाता है। हम लोग कोई भी काम जब बहुत कॉन्सेंट्रेटली करते हैं हम लोग भूल जाते हैं ब्लिंक करना है, और लैक ऑफ ब्लिंकिंग के वजह से जो 6 सेकंड में एक बार करना चाहिए फिजियोलॉजिकली, उसके वजह से आंख में इरिटेशन चालू होता है। अगर कंप्यूटर विजन सिंड्रोम का जो भी सिम्टम्स है, जो तकलीफें हैं, वो अगर ट्रीटमेंट नहीं होता है, नहीं करते, तो ये प्रॉब्लम और बढ़ सकता है। जैसे मैंने अभी बताया, ये ड्राई आई बढ़ सकता है, आंख में इरिटेशन बढ़ सकता है और आंख में स्ट्रेन भी बढ़ सकते हैं। ये सारे जो चीजें हैं ये आंख का लुब्रिकेशन कम होने की वजह से हो सकता है, क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ आई ब्लिंक। इसके साथ साथ हम लोग जब कंप्यूटर में काम करते हैं, जब हम लोग मोबाइल में काम करते हैं, जब हम लोग डिजिटल स्क्रीन में काम करते हैं, तब हम लोग का सारे काम नजदीक में होता है। मीन्स हम लोग कॉन्स्टेंटली नियर वर्क कर रहे हैं। हमारा आंखों का जो एबिलिटी है दैट इज कैमरे का तरह है, ऑटो फोकस एबिलिटी। हम लोग कॉन्स्टेंट अगर नजदीक में काम करेंगे तो हमारा आंख थक जाता है, और आंख थक जाने की वजह से आंखों में बाकी भी सिम्टम्स चालू हो जाते हैं। वर्जन्स एंड एकोमोडेशन डिसऑर्डर बोलते हैं इसको। मैं थोड़ा इजी लैंग्वेज में बोलने का कोशिश करता हूँ। हम जब दूर देखते हैं तब हमारा आंखों स्ट्रेट रहता है। हम जब कुछ भी पढ़ाई करते हैं, कुछ भी नजदीक में देखते हैं, तो हमारा आंख कॉन्वर्ज कर जाता है, दोनों आंख नजदीक में आ जाते हैं, नाकों की तरफ, नाक की तरफ आ जाता है फोकस करने के लिए। तो अगर हम लोग कॉन्स्टेंट नजदीक का काम करेंगे और कॉन्स्टेंट हमारा आंख नाक की तरफ रहेगा फोकस करने के लिए, तो एक्सेसिव कन्वर्जेंस होगा, और एक्सेसिव कन्वर्जेंस होने की वजह से कभी कभी डाइवर्जेंस वीक हो जाता है, और कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का जो बैलेंस है वो टूट जाता है, जिसको वर्जेंस डिसफंक्शन बोलते हैं। फिर कांस्टेंट फोकस करने की वजह से हमारा आंख थक भी जाता है, और फोकस करने के लिए हमारा आंख का एक मैकेनिज्म है जिसको बोलते हैं एकोमोडेशन। हमारा आंख के अंदर नेचुरल लेंस है। दूर देखते टाइम आंख का नेचुरल लेंस रिलैक्स रहते हैं, नजदीक देखते टाइम आंखों का नेचुरल लेंस का पहले वाला पार्ट बल जो के आंखों का पावर बढ़ा के फोकस करने के लिए मदद करते हैं। दूर और नजदीक देखने का जो फ्लेक्सिबिलिटी है कॉन्स्टेंटली नजदीक में काम करने की वजह से वो भी कम हो जाता है। सीवीएस कंप्यूटर विजन सिंड्रोम का ट्रीटमेंट का बहुत सारे ऑप्शंस है। अगर सिम्टम्स जो है वो माइल्ड रहेगा तो हम लोग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और हमारा जो हैबिट को मॉडिफाई करके भी हम लोग सिम्टम्स से रिलीफ मिल सकते हैं।
तो इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा 20-20 रूल समझना पड़ेगा। मैंने आप एक सिंपल 3 एक्सरसाइज आप लोग को बोलता हूँ जो करने में कंप्यूटर विजन सिंड्रोम्स का जो सिम्टम्स है वो रिलीफ मिल सकते हैं। एक एक्सरसाइज, एवरी 20 मिनट्स में 20 सेकेंड्स के लिए ब्रेक लेना है और ब्रेक लेके 20 सेकेंड्स के लिए आंख बंद करना है, सिंपल आंख बंद करना है। अगेन 20 सेकेंड्स बाद आप काम चालू कर सकते हो। अगेन 20 मिनट्स बाद वापस 20 सेकेंड्स के लिए आंख बंद करना है और आंख को क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। थर्ड एक्सरसाइज, 20 मिनट्स बाद अगेन कंप्यूटर स्क्रीन में कोई एक वर्ड या सेंटेंस देखना है और जहां पर आप लोग काम करेंगे उसी जगह में, उसी रूम पे बहुत दूर कोई एक ऑब्जेक्ट को फोकस करना है। तो कंप्यूटर स्क्रीन में एक बार फोकस करना है, एक बार दूर पे कोई ऑब्जेक्ट को फोकस करना है। ऐसे 20 सेकेंड्स के लिए करना है, मतलब नजदीक से दूर और दूर से नजदीक, ऐसे 20 सेकेंड्स के लिए बार बार फोकस चेंज करना है। ये तीनों एक्सरसाइज ही करने के लिए जहां का आपका वर्क स्टेशन है वहां बैठ के ही ये तीनों एक्सरसाइज आप कर सकते हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर यूज करते टाइम हम लोग का पोस्चर, जो कंप्यूटर स्क्रीन है वो हमारा आंखों से थोड़ा नीचे लेवल में रहना चाहिए और जो मॉनिटर जो है वो थोड़ा स्लाइटली टिल्टेड रहना चाहिए। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम और डिजिटल आई स्ट्रेन सिर्फ कंप्यूटर यूज करने में नहीं होता है। अगर हम लोग सो के कोई बुक पढ़ते हैं बहुत देर तक, सो के मोबाइल यूज करते हैं बहुत देर तक, तो उसके वजह से भी ये सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। अगर ये सारी चीजें करने के बाद भी सिम्टम्स नहीं काम हो रहे हैं, रिलीफ नहीं मिल रहा है, डेफिनेटली एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहिए और आई चेकअप करना चाहिए। कभी कभी एक्सेसिव स्ट्रेन की वजह से चश्मा नंबर आ सकते हैं, कभी कभी एक्सेसिव स्ट्रेन की वजह से माइनस नंबर आ सकता है जिसको स्यूडोमायोपिया बोलते हैं। कभी कभी एक्सेसिव फोकस करने की वजह से और एक्सेसिव स्ट्रेन की वजह से हम लोग का एक्सेसिव कन्वर्जेंस यूज करना पड़ता है, या हमारा जो नेचुरल लेंस है उसको एक्सेसिव उसका पावर बढ़ा के देखने का कोशिश करना पड़ता है, जिसको ओवर एकोमोडेशन बोलते हैं। तो इसके वजह से हमारा मसल थक जाता है, और जैसे हमारा बॉडी में भी कोई भी मसल थक जाता है तो उसको स्पेजम बोलते हैं। तो आंखों का भी मसल भी थक के स्पेजम हो सकता है। तो हम लोग जैसे बॉडी में स्पेजम हुआ तो हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ ऑइंटमेंट और स्प्रे मिलता है जिसको लगा के हम लोग स्पेजम से रिलीफ मिलता है, या पेन किलर लेते हैं। सिमिलरली आंखों में स्पेजम हुआ तो भी ऐसे तकलीफ हो सकता है, बहुत ज्यादा आई स्ट्रेन एंड आई पेन हो सकता है। तो आंखों का स्पेजम रिलीज करने के लिए आई ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड स्पेजम रिलीज करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ आई रिलैक्सेशन एक्सरसाइज होता है जिसको विजन थेरेपी बोलते हैं। तो हर पेशेंट के लिए जो इसका सिम्टम्स है, जो सीवीएस जो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम है, इसका हर पेशेंट के लिए हम लोग कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट ऑप्शन देते हैं। अगर किसी को माइल्ड सिम्टम्स है तो डेफिनेटली अभी से आप लोग अलर्ट हो जाइए और ये सब चीजों में ध्यान दीजिए। और आपको सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, आपको हेडेक भी है उसके साथ, तो डेफिनेटली आप इसका एक्सपर्ट ओपिनियन लीजिए और इमीडिएटली इसका ट्रीटमेंट चालू कीजिए। सीवीएस कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के लिए कौन कौन ज्यादा अफेक्टेड होने का चांसेस है, जैसे कि जिनको आईटी में वर्क है, जो दिन में 8 से 10 घंटा कंप्यूटर या लैपटॉप यूज करते हैं, जो लोग ग्राफिक्स का काम करते हैं, जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में है, जो लोग बैंक्स में है, ऐसे बहुत सारे प्रोफेशन जिसमें एक्सेसिव कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल यूज करने की जरूरत करना पड़ सकता है। ये सारे प्रोफेशंस को कंप्यूटर विजन सिंड्रोम होने का चांसेस है। अभी इसको अवॉइड कैसे करें, मैंने 20-20 रूल बताया जिसमें वर्क स्टेशन में बैठ के ही तीनों एक्सरसाइज आप कर सकते हैं जो मैंने पहले ही बताया। दूसरा, लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स यूज कर सकते हैं। एंड तीसरा, आपका जो वर्क स्टेशन है वो रीडिंग हैबिट के, नॉर्मल जो रीडिंग हैबिट है उसके साथ ये पोस्चर मैच होना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपका जो वर्क स्टेशन है उसमें लाइट जो है सारे डिफ्यूज होना चाहिए। फोकल लाइट में क्या होता है, अगर उसमें डायरेक्टली कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लाइट पड़ रहा है या कंप्यूटर स्क्रीन से बहुत ज्यादा ग्लेयर आ रहा है, या तो उसके वजह से भी डेफिनेटली कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बढ़ने का चांसेस है। आगे जाकर कंप्यूटर विजन सिंड्रोम ना हो, इसलिए जिन्होंने
ऑलरेडी 8 to 10 आवर्स कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप में, टैब में काम कर रहे हैं, उन्होंने सिम्टम्स होने के पहले ही आई चेकअप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ कुछ पैरामीटर्स है जो आई चेकअप करने में हम लोग पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कंप्यूटर विजन सिंड्रोम होने वाला है कि नहीं। जैसे कि आंख में अश्रु का प्रमाण, उसका कंडीशन कैसे है, कॉन्वर्जेंस आंख को फोकस करने की एबिलिटी, डाइवर्जेंस आंख को दूर पे रिलैक्स करने की एबिलिटी, एकोमोडेशन आंखों का पावर बढ़ाने की एबिलिटी, ये सारे जो चीजें हैं ये हम लोग कंप्यूटर विजन सिंड्रोम होने के पहले ही मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स के साथ साथ आंख का नंबर चेक करना भी बहुत जरूरी है। तो जिन्होंने 8 to 10 आवर्स कंप्यूटर में काम कर रहे हैं या कोई भी डिजिटल एक्टिविटी करते हैं, सिम्टम्स आने के पहले ही आई चेकअप करना चाहिए, आगे जाके ये ना हो इसलिए। ये सारे पॉइंट्स उम्मीद करता हूं आप लोग याद रखेंगे। इसके साथ साथ रेगुलर आई चेकअप, जिनको सिम्टम्स नहीं है उनको इसलिए आगे ना हो, और जिनको सिम्टम्स है उनको इसलिए वो सॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच।